अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स फैक्ट स्टूडियो। दोस्तों, जब तारीख के जालिम इंसानों की बात की जाए तो उनमें औरतें हमारे दिमाग में नहीं आती, क्योंकि औरतों को बहुत रहमदिल समझा जाता है। लेकिन सब औरतें एक जैसी नहीं होती। उसी तरह हम बात करेंगे आज ऐसी औरतों की जो तारीख की जालिम तरीन और खतरनाक तरीन औरतें थी। उसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नंबर 5, एलिजाबेथ बैथरे। दोस्तों, एलिजाबेथ 1560 में हंगरी के मशहूर खानदान बैथरे में पैदा हुई थी। ये तारीख की जालिम तरीन औरतों में से एक थी और तारीख की खतरनाक तरीन कातिला मानी जाती है। उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एलिजाबेथ का नाम वुमेन सीरियल किलर की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, ये इतनी जालिम थी कि इसने 1590 से 1610 के दौरान तकरीबन 650 लड़कियों को मौत की नींद सुला दिया। कहा जाता है कि वो कम उम्र किसान लड़कियों को अपने जुल्म का शिकार बनाती थी। वो इन्हें मार मार कर उनकी हड्डियां तोड़कर उन्हें मारती थी। एलिजाबेथ के मुताबिक वो हमेशा जवान और ताकतवर रहना चाहती थी, इसीलिए वो कम उम्र लड़कियों को मारती और उनके खून से नहाती थी। एलिजाबेथ ये मानती थी कि लड़कियों का खून उसे हमेशा जवान रखेगा और जो लड़कियां उसके जुल्म से भाग निकलती वो उसके खिलाफ गवाही देती। लेकिन बड़े खानदान की वजह से कोई उसका कुछ ना बिगाड़ सकता। कहा जाता है कि इसे उसी किले में कैद कर दिया गया और कैद में रहते हुए 1614 में उसकी मौत हो गई। नंबर 4, एमिलिया डायर। दोस्तों, अब हम जिस वहशी और खतरनाक औरत की बात करेंगे उसकी स्टोरी सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि ये औरतों या मर्दों को कत्ल नहीं करती थी, बल्कि ये पागल औरत बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। एमिलिया डायर 1836 में इंग्लैंड में पैदा हुई। एज अ प्रोफेशन वो एक ट्रेन नर्स थी। जब ये 1869 में बेवा हुई तो इसने बेबी फार्मिंग का काम शुरू किया। दोस्तों, बेबी फार्मिंग का मतलब होता है दूसरों के बच्चों की परवरिश करना। ज्यादातर वो औरतें अपने बच्चों को एमिलिया को दे देती थी जो अपने बच्चे नहीं पालना चाहती थी। इसके लिए वो इस औरत को अच्छी खासी रकम भी देती थी, लेकिन ये जालिम औरत उन बच्चों को पालने के बजाय उन्हें मौत की नींद सुला देती थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये सामने आई कि वो 30 साल तक ऐसे ही बच्चों का कत्ल करती रही और उसका असल चेहरा उस वक्त सामने आया जब 1896 में एक बच्चे की बॉडी थीव्स नदी में मिली और उस तरह एमिलिया को अरेस्ट कर लिया गया। इसके खिलाफ सारे सबूत मिलने के बाद उसे 10 जून 1896 को फांसी दे दी गई। तहकीक से पता चला है कि उसने तकरीबन 400 से ज्यादा बच्चों को कत्ल किया था। नंबर 3, इजाबेला ऑफ कैस्टाइल। दोस्तों, स्पेन में हर जगह इजाबेला ऑफ कैस्टाइल के मुजस्मे नजर आते हैं और यूरोप में उसका नाम बहुत एहतराम से लिया जाता है। ये औरत मुसलमानों के करीब फिरौन जैसी जालिम थी। इजाबेला अपने जुल्म की वजह से मशहूर हुई। कैस्टाइल की मलका इजाबेला कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखती थी। वो मुसलमानों और यहूदियों से सख्त नफरत करती थी। इजाबेला ने हजारों मुसलमानों को कत्ले आम करवाया और वो मुसलमानों से जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील करवाती थी। जो इसे इनकार करता वो उसे कत्ल करवा देती थी। दोस्तों, उस दौर में यूरोप कैथोलिक मजहब की लपेट में था और उस मजहब में नहाने को अय्याशी और बुराई समझा जाता था। इजाबेला भी कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उसे नहाना सख्त नापसंद था। और हैरानी की बात यह है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 मर्तबा नहाई थी। एक बार जब वो पैदा हुई और दूसरी बार जब उसकी शादी हुई थी, और शादी के बाद मौत तक वो कभी नहीं नहाई। वो अपने जिस्म की बदबू को पूरी दुनिया से लाए गए परफ्यूम से छुपाती थी। इजाबेला को तारीख की सबसे गलीज और जालिम मलका कहा जाता है। नंबर 2, बेवर्ली एलिट। दोस्तों, बेवर्ली एलिट 4 अक्टूबर 1968 को इंग्लैंड में पैदा हुई। बेवर्ली एलिट इंग्लैंड की रहने वाली एक ऐसी खातून है जिसको एंजल ऑफ डेथ का टाइटल दिया गया है। बेवर्ली हॉस्पिटल में एक नर्स थी। उस हॉस्पिटल में काम करते हुए उसने 4 बच्चों का कत्ल किया और 6 बच्चों को काफी बुरे तरीके से जख्मी किया। बेवर्ली ने यह क्राइम 1991 में फरवरी से अप्रैल के दरमियान किया। उस पागल औरत ने जिन बच्चों को अपना शिकार बनाया उनकी उम्र 2 महीने से लेकर 11 साल तक थी। वो बच्चों को मारने के लिए इंसुलिन या पोटेशियम के हाई डोज इंजेक्शन लगाती थी, जिससे उन्हें कार्डिक अटैक होता और वो मर जाते। हॉस्पिटल में इंक्वायरी की गई
तो पता चला कि उन बच्चों की कातिल बेवर्ली है और मई 1993 में बेवर्ली को मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। नंबर 1, इल्सी कोक। इल्सी कोक 1906 में जर्मनी में पैदा हुई। इल्सी एक कंसंट्रेशन कैंप के कमांडर कार्ल आटो की बीवी थी। वो अपने हस्बैंड की ऊंची पोस्ट की वजह से एक जालिम और मगरूर औरत बन चुकी थी। कहा जाता है कि जिस कैदी के जिस्म पर टैटू होते थे, इल्सी के ऑर्डर पर उसको मार दिया जाता था। मारने के बाद वो उस कैदी के टैटू वाले हिस्से को काट कर अपने पास रख लेती और उन हिस्सों से वो ग्लव्स और नाइट लैम्प बनवाती थी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इंक्वायरी करके उसे अरेस्ट किया गया और उसे उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन 1 सितंबर 1967 को उसने खुदकुशी कर ली। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।